अगर आपने पहला भाग पूरा सुना है तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम तिरुपति के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां ज्यादातर लोग पहुंचते ही नहीं। यहीं से कुछ लोग बदलते हैं और कुछ लोग बस दर्शन करके लौट जाते हैं। सबसे पहला रहस्य, तिरुपति में भगवान को देखने से ज्यादा जरूरी है भगवान को कैसे देखना। अधिकतर लोग लाइन में खड़े रहते हैं, भीड़ देखते हैं, जल्दी दर्शन करते हैं और बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो लोग सच में बदलते हैं वे एक काम अलग करते हैं। वे बालाजी की आंखों में देखते हैं, सिर्फ एक पल के लिए, बिना डर, बिना जल्दबाजी, और उसी पल दिल से एक शब्द कहते हैं, धन्यवाद। कुछ नहीं मांगते, सिर्फ धन्यवाद। लोग नहीं जानते कि तिरुपति में सबसे तेज काम मांगने से नहीं, धन्यवाद से होता है। अब दूसरा रहस्य, मंदिर के अंदर एक ऐसा स्थान है जिसे लोग पत्थर कहते हैं, लेकिन मानने वाले उसे साक्षी कहते हैं। लोग कहते हैं उस पत्थर पर अगर आप अपनी उंगली रखकर मन में एक निर्णय लें तो वह खाली नहीं जाता। कोई लिखित हस्ताक्षर नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ उंगली, दिल और एक वादा। और जो इंसान अपने आप से किया वादा तोड़ता है उसे बालाजी भी नहीं बचाते। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं हमने वहां कुछ कहा था और हमें निभाना ही पड़ा। अब तीसरा रहस्य, तिरुपति कमजोर को मजबूत बनाता है, लेकिन सिर्फ तब जब इंसान कमजोरी स्वीकार करता है। जो लोग अपने आप को सही मानते हैं, अहंकार लेकर आते हैं, वे कुछ नहीं पाते। और जो लोग टूटे हुए आते हैं, खाली आते हैं, डरे हुए आते हैं, वे बदल जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं तिरुपति गरीब को ऊपर उठाता है और शक्तिशाली को और जिम्मेदार बनाता है। अब सुनिए वह काम जो लोग नहीं करते। लोग दर्शन के बाद सीधे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग 1 मिनट रुकते हैं, चुप रहते हैं और सिर्फ अपने जीवन की एक गलत आदत छोड़ने का निर्णय लेते हैं, उनके लिए चीजें बदलती हैं। कोई आलस्य छोड़ता है, कोई डर, कोई गलत संगत, कोई झूठ, बस एक। और यही बालाजी का तरीका है। वे कहते हैं सब कुछ मत छोड़ो, सिर्फ एक छोड़ो, बाकी हम देख लेंगे। अब जरा सोचिए, अगर यह सब सिर्फ कहानियां होती तो भारत का हर बड़ा नाम यहाँ क्यों आता। अब आप जो आखिरी 1 मिनट देखने वाले हैं उसे ध्यान से देखिए। यहाँ देश के सबसे बड़े उद्योगपति आते हैं, यहाँ सबसे बड़े कलाकार आते हैं, यहाँ राष्ट्रपति आते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं। अंबानी से लेकर रजनीकांत तक, बिजनेस लीडर से लेकर फिल्मी सितारों तक, और आम इंसान से लेकर भारत की सबसे ऊंची कुर्सी तक, सब एक ही जगह, एक ही तरह सर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि तिरुपति पैसे की जगह नहीं है, यह शक्ति की जगह है। यह वह जगह है जहां कमजोर मजबूत बनता है और मजबूत और जिम्मेदार बनता है। अगर आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह संकेत है। जब भी आप तिरुपति जाएं तो सिर्फ दर्शन मत करना, बालाजी की आंखों में देखना, दिल से धन्यवाद कहना, उस पत्थर के सामने एक सच्चा निर्णय लेना और एक गलत आदत वहीं छोड़ आना। फिर देखना बालाजी क्या करते हैं, क्योंकि वेंकटेश्वर गोविंदा देखते सब हैं लेकिन बदलते उन्हीं को हैं जो सच में तैयार होते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यह कोई आम दृश्य नहीं है। यहाँ आप सिर्फ लोग नहीं देख रहे, आप भारत की पूरी ताकत को झुकते हुए देख रहे हैं। यह वही जगह है जहां देश का सबसे बड़ा उद्योगपति नंगे पांव चलता है, जहां करोड़ों कमाने वाला इंसान भीड़ में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता है। अंबानी से लेकर रजनीकांत तक, फिल्मी सितारों से लेकर बिजनेस टाइकून तक, राजनेताओं से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक और देश के राष्ट्रपति तक, सब इसी सीढ़ी से ऊपर जाते हैं।
इसी पत्थर पर पांव रखते हैं और इसी भगवान के सामने सिर झुकाते हैं। यहाँ न कोई स्टार होता है, न कोई वीआईपी। यहाँ सिर्फ एक पहचान होती है। भक्त, अब खुद से पूछिए, अगर यह मंदिर सिर्फ आस्था का होता तो जिनके पास दुनिया का सब कुछ है वे यहाँ क्यों आते? अगर यह सिर्फ परंपरा होती तो सत्ता और पैसा रखने वाले यहाँ क्यों झुकते? सच ये है, तिरुपति कमजोर को मजबूत बनाता है और मजबूत को उसकी सीमा याद दिलाता है। यह जगह शून्य से उठे इंसान को भी खींचती है और शिखर पर बैठे इंसान को भी, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं चलता, पद नहीं चलता, नाम नहीं चलता। यहाँ सिर्फ एक चीज चलती है, समर्पण। और शायद अगर आप यह दृश्य देख रहे हैं तो यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह एक संकेत है कि शक्ति यहीं से निकलती है। वेंकटेश्वर गोविंदा, वेंकटेश्वर गोविंदा। जय श्री तिरुपति बालाजी।